हेलो स्टूडेंट, ये है 100 नंबर वाली कॉपी। आप लोग इससे थोड़ा मोटिवेट होइए, इंस्पायर होइए, इससे प्रेरणा लीजिए। ठीक है, आप लोग सीखिए इसके ऐसा कॉपी लिखना। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट का कहना था कि सर मेरा हैंडराइटिंग खराब है। ठीक है, तो इसका भी हैंडराइटिंग खराब है, लेकिन इसका एक भी नंबर नहीं कट किए गया है। इसको 100 में 100 नंबर मिले हैं। आप लोग इसके जैसा कॉपी लिख के आइए परीक्षा में। ट्रस्ट में आपका भी 100% नंबर आएंगे, आपका एक भी नंबर नहीं काटे जाएंगे कॉपी चेकिंग के दौरान। ठीक है, देखिए, क्या एग्जाम में ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर लिखना चाहिए? क्या एक क्वेश्चन का आंसर कितना पेज में देना चाहिए? अगर कोई क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, दीर्घ उत्तरीय है, तो उसका आंसर कितने पेज में देना चाहिए? इनसे सीखिए आप लोग। एग्जाम में कितना लिखना चाहिए? ज्यादा लिखना चाहिए या कम लिखना चाहिए? इनसे सीखिए आप लोग। ठीक है, अगर आप लोग टॉपर बनने चाहते हैं, टॉप करने चाहते हैं, तो टॉपर बनने के लिए कितना लिखना होता है? इनसे सीखिए आप लोग। एग्जाम में कट क्रॉस हो जाए कोई वर्ड तो कैसे क्या करना है, सब कुछ इनसे आप लोग शिक्षा लीजिए। ठीक है, इसकी कॉपी आप लोग को इसी वीडियो में अभी के अभी दिखाया जाएगा। इसका कॉपी देख के आप लोग थोड़ा मोटिवेट होइए। ठीक है, इंस्पायर होइए, सीखिए कि कॉपी कैसे लिखना चाहिए परीक्षा में, कोई क्वेश्चन का आंसर कितना जवाब देना चाहिए। ये रहा इनका क्वेश्चन पेपर। इस क्वेश्चन पेपर से इन्होंने यहाँ पे आंसर लिखा है, इसका एक भी नंबर नहीं कट हुआ है। इसके जैसा आप लोग कॉपी लिख के आइए। एग्जाम देने वाले हैं आप लोग तो बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। इस वीडियो से आपको मिलेगा शिक्षा की यहाँ पे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम आपको दे देंगे जो कि आपके परीक्षा में आएंगे। ठीक है, और आप लोग अपने परीक्षा में कॉपी सही ढंग से लिखना नहीं जानते हैं, जिसके वजह से आपका कॉपी चेकिंग में नंबर कट हो जाएगा। तो अब नहीं होगा कट। नए नए बच्चे को तो बिल्कुल भी नहीं आता है कि कॉपी कैसे लिखना चाहिए परीक्षा में, किस तरह से लिखना चाहिए। ठीक है, गलती कर बैठते हैं, जिसके वजह से कॉपी चेकिंग में नंबर कट हो जाते हैं। तो अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, देने जा रहे हैं मैट्रिक की परीक्षा, तो आप बिल्कुल नए नए बच्चे हैं, आपको कॉपी लिखना सीखना चाहिए इस वीडियो में। और अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, देने जा रहे हैं इंटरमीडिएट के परीक्षा, तो आप भी नए बच्चे हैं एक तरह से, क्योंकि 10th में हो सकता है आप लोग सही तरीके से नहीं सीखे होंगे, गलतियां कर लेते होंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोग सही वीडियो पे आए हैं। देखिए, एक बात हम आपको पहले क्या देते हैं, आगे बढ़ने से पहले अभी जान लीजिए। परीक्षा लाखों विद्यार्थी देते हैं, लाखों बच्चे एग्जाम में कॉपियां लिखते हैं। ठीक है, और लाखों बच्चे में से कुछ बच्चे क्या होते हैं, पास कर जाते हैं, कुछ बच्चे मुश्किल से पास करते हैं, यानी वो फेल कर जाते हैं, कुछ बच्चे अच्छे नंबर फर्स्ट डिवीजन से पास कर जाते हैं, और कुछ बच्चे वहां पे क्या होता है, टॉप कर जाते हैं उन्हीं में से। तो जो टॉपर कैसे लिखते हैं कॉपी, इस वीडियो में आपको हम ये दिखाने वाला है। 100 में 100 नंबर वाली कॉपी है, यानी टॉपर स्टूडेंट की कॉपी है। इसके जैसा आप लोग अपने परीक्षा में लिख के आइए। ट्रस्ट मी भाई, आपका एक भी नंबर नहीं कटने देंगे। ठीक है, तो आइए आप लोग स्टूडेंट सभी, इसका कॉपी अच्छे से आपको हम दिखाते हैं और सिखाते हैं और बताते हैं कि कोई क्वेश्चन का आंसर कितना लिखना चाहिए, जिससे कि आपको पूरे के पूरे नंबर मिले, उस क्वेश्चन का एक भी नंबर नहीं कट हुए। आइए यहाँ पे आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। इस वीडियो पे आ गए हैं तो एंड तक वीडियो देख के जाइएगा। आधे अधूरे ज्ञान खतरनाक होता है बाबू, इसलिए हम पहले कह रहे हैं, कोई भी शिक्षा लीजिए तो पूरा शिक्षा लीजिए, नहीं तो नहीं लीजिए। आधे अधूरे ज्ञान कोई काम का नहीं, प्लस खतरनाक भी होता है। ठीक है, इस वीडियो पे आ गया है तो इस वीडियो को अच्छे से पूरा देख लीजिए। ज्यादा नहीं, आपका हम 5-10 मिनट टाइम लेंगे, अपने कीमती टाइम 5-10 मिनट इस वीडियो पे दे दीजिए। तो आइए आप सब, तो ये है क्वेश्चन पेपर और ये है यहाँ पे 100 नंबर वाली कॉपी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन मान लीजिए आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, या टॉपर स्टूडेंट ने दिया है, तो कैसे दिया है देखिए यहाँ पे आपको हम सब कुछ सिखा देते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, इसके बनाने की विधि, गुण एवं उपयोग लिखें। ठीक है, ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। 5 नंबर के लिए आप लोग कैसे लिखेंगे और कितना लिखेंगे, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, तो यहाँ पे सबसे पहले बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम लिखा और यहाँ पे अंडरलाइन कर देना है आंसर को। ठीक है, इसके बाद देखिए एक्स्ट्रा में इन्होंने सूत्र लिखा, बहुत अच्छा। इसके बाद इन्होंने लिखा इसके बनाने की विधि, क्वेश्चन में पूछ रहा है, यहाँ पे लिखा बनाने की विधि। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है गुण, तो यहाँ पे गुण भी लिखा, बहुत अच्छा। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा लिखा है। अब यहाँ पे देखिए पूछा है उपयोग को लिखें, तो यहाँ पे उपयोग यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, 2-3 उपयोग लिखा, सफाई में लिखा और दांतों की सफाई में उपयोग लिखा, तो बहुत अच्छा। इनको एक ही पेज में आप देख पा रहे हैं, एक ही पेज में इनको 5 नंबर मिल गया।
तो 5 नंबर का क्वेश्चन कितना लिखना चाहिए और भी हम आपको इस वीडियो में सिखा रहे हैं, ठीक है। अच्छा आगे देखिए है यहाँ पे आप लिखने का तरीका इनका देखिए, यहाँ पे टू द पॉइंट वाइज लिखा है, यानी क्वेश्चन में जो पूछा है वही लिखा है, ज्यादा फालतू की बातें नहीं लिखा है। यहाँ पे पूछा है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, तो सिर्फ बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम लिखा। बनाने की विधि पूछा है तो यहाँ पे बनाने की विधि लिख दिया, ठीक है। गुण पूछा है तो गुण लिख दिया, यहाँ पे उपयोग पूछा है तो यहाँ पे उपयोग लिख दिया, ठीक है। अब आगे आपको दिखाते हैं आपको यहाँ पे अच्छे से आज हम सब कुछ दिखाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मिश्र धातु किसे कहते हैं, इसके 2 उदाहरण दें। मिश्र धातु के 3 उपयोगों का वर्णन करें, यानी उपयोग तो लिखना ही है, उपयोग का वर्णन भी करना है। तो इन्होंने देखिए कैसे लिखा, प्रश्न उत्तर संख्या यहाँ पे 19 लिखा जो भी है, फिर मिश्र धातु लिख के ऐसे अंडरलाइन लगाया, फिर वह पदार्थ है जो 2 या 2 से, जो भी यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया, शॉर्ट में लिखना होता है। उसके बाद 2 उदाहरण लिख दिया, क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मिश्र धातु के 3 उपयोगों का वर्णन भी करना है, यहाँ पे 3 उपयोग लिखा। एक यहाँ पे ये लिखा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में, फिर यहाँ पे वाहन निर्माण में, और यहाँ पे इधर भी है। तो उपयोग तो लिखा ही, साथ में इसके बारे में थोड़ा नोट्स भी लिखना है, वर्णन भी करना है। यहाँ पे वर्णन किया, बहुत अच्छा, इनको यहाँ पे 5 मार्क्स मिल गया। तो एक ही पेज में देखा कैसे लिया जाता है 5 में 5 नंबर। आपको और भी दिखाते हैं, ठीक है, और आपको हम दिखाते हैं, दूसरी कॉपी दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर लिया हूँ, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के है। अब यहाँ पे एथेनॉल क्या है, इसका सामान्य सूत्र लिखिए, उदाहरण दें। प्रयोगशाला में अल्कोहल कैसे तैयार किया जाता है, तो देखिए क्वेश्चन में जो पूछा है उनका ही जवाब देना है, तब आपको मिलेंगे 5 मार्क्स। तो देखिए इससे सीखिए, प्रश्न उत्तर संख्या 1 है जो भी होगा आपका। अब यहाँ पे आपके क्वेश्चन जैसा भी रहे, ठीक है, हम आपको यहाँ पे सिखा रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, ठीक है। एथेनॉल क्या है, तो एथेनॉल यहाँ पे इस तरह लिखिएगा, आप लोग ब्लैक पेन से लिखिएगा, नहीं तो ब्लू पेन से लिखिएगा, तो अंडरलाइन भी करना होगा, ठीक। तो ब्लैक पेन से लिखा है इन्होंने, बहुत अच्छा। अब एथेनॉल क्या है, यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है कि एथेनॉल एक कार्बनिक यौगिक है जिसका उपयोग अल्कोहलिक पेय शराब के रूप में किया जाता है, ठीक है। आप लोग इसका आंसर उतार भी सकते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके परीक्षा में। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट जितना भी दिखाएं, उधर दिखाएं, मिश्र धातु दिखाएं, बेकिंग सोडा दिखाएं, और ये भी दिखा रहे हैं एथेनॉल, ठीक है, और आगे दिखाएंगे। तो एथेनॉल क्या है लिखा यहाँ पे। अब पूछा यहाँ पे इसका सामान्य सूत्र लिखिए, ठीक है। तो सामान्य सूत्र यहाँ पे इस तरह लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे, और यहाँ पे सामान्य सूत्र लिख देंगे, वेरी गुड। अब यहाँ पे उदाहरण दें, तो उदाहरण भी आप लोग को दे देना है, शराब जैसे बियर, वाइन, पेय पदार्थों में इथेनॉल होता है, ठीक है, बहुत अच्छा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ने पूछा है कि प्रयोगशाला में अल्कोहल कैसे तैयार किया जाता है, ठीक है। प्रयोगशाला में अल्कोहल कैसे तैयार किया जाता है, तो यहाँ पे लिखा प्रयोगशाला में अल्कोहल तैयार, इस तरह से लिखा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे एक लाइन का गैप भी आपको छोड़ना है, जब जब चेंज कीजिएगा, ठीक। अब यहाँ देखिए लिखा है यहाँ पे शॉर्ट नोट्स टाइप का, इस तरह लिखा, इक्वेशन दे के भी लिखा है, बहुत अच्छा। इसको मिलेंगे 5 में 5 मार्क्स, ठीक है। इसको 5 में 5 नंबर मिलेंगे, क्योंकि इन्होंने टू द पॉइंट में आंसर दिया है, एकदम सटीक आंसर दिया है, ठीक है। देखिए टीचर ये नहीं चाहता है कि उसको आप एक ही क्वेश्चन का जवाब 3-4 पेज में लिख दें, नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि क्वेश्चन में जो पूछा है उसका आप लोग आंसर लिख के आते हैं तो आपको अच्छे खासे नंबर दिए जाते हैं। परीक्षा कॉपी चेकिंग में ये नहीं देखा जाता है कि आपने कितना पेज में लिखा है आंसर, ठीक है, बल्कि ये देखा जाता है कि आपने लिखा क्या है, समझ रहे हैं ना। यानी कि क्वालिटी मैटर करता है, क्वांटिटी नहीं मैटर करता। यानी कि आपके आंसर शीट में गुणवत्ता होनी चाहिए, शैली होनी चाहिए, कॉपी लिखने की स्टाइल्स होनी चाहिए, टू द पॉइंट में आंसर होनी चाहिए, एकदम सटीक आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन में जो पूछा जाए, जितना पूछा जाए उतना ही आंसर होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए, और ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर भी नहीं होनी चाहिए, ठीक। ऐसा नहीं कि यहाँ पे पूछा है एथेनॉल क्या है और आप एकदम लिख रहे हैं, एक पन्ना लिख दिया एथेनॉल क्या है, फिर सामान्य सूत्र लिखा ही नहीं है, उदाहरण लिखा भी है, तो समझ रहे हैं। तो इसीलिए छोटे छोटे नोट्स में आपको लिखते जाना है। क्वेश्चन 5 मार्क्स का, एथेनॉल क्या आप लिख देंगे 1 नंबर मिल गया, सूत्र लिख देंगे 1 नंबर मिल गया, उदाहरण लिख देंगे 1 नंबर मिल गया, 3 नंबर इसमें मिला और 2 नंबर इसमें आपको मिल जाएगा, ठीक। अच्छा आगे देखिए, तो एक ही पेज में देखिए इसको 5 में 5 नंबर मिल गया, ठीक है। इससे आप लोग का परीक्षा में टाइम की बचत हो गया और नंबर भी मिल गया, ठीक। अब देखिए आगे है व्यंजक चूर्ण क्या है, इसका रासायनिक नाम, सूत्र एवं उपयोग लिखें। आप सभी की परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस तरफ पेज में पलटा कर आपको दिखाता हूं।
देखिए कैसे लिखा है। तो पहले पूछा गया है विरंजक चूर्ण क्या है, तो यहाँ पे लिखेगा विरंजक चूर्ण इस तरह से। अब यहाँ पे शॉर्ट नोट्स टाइप का लिख देगा कि यह एक कैल्शियम का यौगिक है, इसे चूने के पानी और क्लोरीन गैस के प्रतिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है, यह हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। ठीक है, लिख दिया। अब यहाँ पे पूछा है रासायनिक नाम, ठीक, तो यहाँ पे रासायनिक नाम लिख के सिर्फ रासायनिक नाम ही लिखना है, ऐसा नहीं कि इसमें और भी बढ़ा चढ़ा कर अपने मन से लिख देंगे, नहीं, जो पूछा जाए वही लिखना है। अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो टॉपर जैसा कॉपी लिख के भी आना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है सूत्र, तो यहाँ पे सूत्र लिखिएगा, सूत्र लिख दीजिएगा यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे क्या पूछा है, उपयोग पूछा है, यहाँ पे उपयोग लिख दीजिएगा, एगो दूगो तीन गो लिख दीजिएगा। ठीक है, दो गो भी लिखिएगा तो चलेगा, एगो भी लिखिएगा तो चलेगा, लेकिन तीन गो लिख दिया तो बहुत अच्छा। इसको भी देखिए इतना सा में ही 5 में 5 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, इसको 5 में 5 नंबर दिया जाएगा। अब कहेंगे सर इतनी को लिखेंगे 5 नंबर, तो जरूर मिलेगा 5 नंबर, क्योंकि क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसका आप लोग आंसर दे के आए हैं, सटीक सटीक दिए हैं, तो 5 नंबर आपको मिलेगा ही। ठीक है, देखिए कॉपी चेकिंग में मैंने बताया ना, कॉपी जांच में ये नहीं देखा जाता है कि आप 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आप लगे 3-4 पेज भरने में, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आगे पूछा है कि उत्तल एवं अवतल दर्पण के 3 उपयोग लिखें। ठीक है, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं, 3 नंबर के हैं क्वेश्चन। ठीक, तो देखिए इनको 3 नंबर मिलता है कि आप लोग नोटिस किया एक बात, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये देगा तो यहाँ पे नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा खाली पेज है, तो यहाँ पे देखिए क्या करेगा, आगे आपको न्यू पेज लेना है, टॉपर जैसा लिखना है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न उत्तर संख्या जो भी है लिखेगा, उत्तल अवतल दर्पण इस तरह लिख दीजिएगा। ठीक है, कॉलम बना के, घर बना के, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, तो उत्तल दर्पण यहाँ पे लिखा तो ये में साइड मिरर के रूप में, देखिए कितना छोटा लिखा है लेकिन बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है, साइड मिरर के रूप में, दांतों और चेहरे की जांच में, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, आपके परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर दुकानों और मॉल में सुरक्षा के लिए, तो इधर ये, इधर ये, तो इधर ये, तो इसको भी 3 नंबर दिए जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल एकदम सटीक सटीक सही जवाब दिया है। ठीक है, इतना सा में 3 नंबर ले लिया। लेकिन जो मेरा वीडियो नहीं देखता है वो क्या करता है, 3-4 पेज में ना एक ही क्वेश्चन का जवाब देता है, और इसी तरह सभी क्वेश्चन का आंसर 3-4 पेज में दे के आता है, जिसके वजह से उसका टाइम कम पड़ जाता है परीक्षा में, और नंबर भी कटौती होता है कॉपी चेकिंग में। तो इसलिए आप लोग मेरा वीडियो देखिएगा तो कम टाइम में, यानी जितना टाइम आपको परीक्षा में मिलता है उतना टाइम में आप सभी क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे और सटीक सटीक दे पाएंगे, जिसके वजह से आपका कॉपी चेकिंग में नंबर नहीं कट होगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन है, लोहा के एक प्रमुख अयस्क का नाम लिखें, यानी एक ही अयस्क का नाम लिखना है एवं सूत्र लिखना है। 2 नंबर मिल गया आपको, 1-2 नंबर, और 3 नंबर इसमें आपको मिलेगा। देखिए आपको कैसे लिखना है, आपको नेक्स्ट पेज ले लेना है, पन्ना की कमी नहीं करना है। ठीक है, और अगर पन्ना कम पड़ रहा हो, घट रहा हो, तब आप थोड़ा कंजूसी कर सकते हैं, लेकिन पन्ना नहीं घटता है, कम नहीं पड़ता है, बहुत सारा रहता है। तो प्रश्न उत्तर संख्या लिखा। अब लोहा का एक प्रमुख अयस्क यहाँ पे लिख दिया हेमेटाइट। ठीक है, सूत्र भी लिख दिया, गुड। यहाँ पे सूत्र पूछा है, सूत्र यहाँ पे अलग से लिख दिया, बहुत अच्छा, 2 नंबर इसी में मिल जाएगा। अब श्रांदन की प्रक्रिया, ठीक है, बहुत अच्छा इन्होंने लिखा है, 1, 2, 3 स्टेप में लिखा है। चलिए बहुत बढ़िया, इसको भी 5 में 5 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग इसके जैसा लिख के आइएगा परीक्षा में, आपका एक भी नंबर नहीं कट होगा भाई साहब। ठीक है, देखिए कितना अच्छा लिखा है। ठीक, इसी तरह आप लोग लिखिएगा 2 ऊर्जा स्रोत के नाम, तो यहाँ पे 2 लिखा है ऊर्जा स्रोत के नाम। ठीक है, बहुत अच्छा लिखा है। ये क्लास 10th वाले स्टूडेंट के लिए ये सब क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग जल्दी से इनको तैयारी कर लीजिए, और अगर पहले से तैयारी कर लिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, और इस सब का अगर आप आंसर चाहते हैं कि गुलशन सर मुझे इस सब का PDF दे, समझ रहे, ये टॉपर की कॉपी का आप लोग PDF चाहते हैं, तो आप लोग बस गुलशन मैथ स्टडी गूगल पर सर्च कीजिए, गुलशन मैथ स्टडी। ठीक है, आप लोग अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर में सर्च कीजिए गुलशन मैथ स्टडी, वहां पर एक सर्च बटन आएगा, सर्च पे क्लिक कीजिए आप लोग, और आप लोग अपने मन चॉइस वहां पे सर्च कर करके विजिट कीजिए और अपने कॉपी पेन में नोट करते जाइए। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, अपनी राय, अपने दिल की बातें कमेंट में रखें, और ये भी बताइए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक बड़ा सा लाइक देके अपने मित्रों में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, और अगर
आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं तो वहां पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो मुझे फॉलो कर लीजिए। मैं वहां पे भी शॉर्ट वीडियो डालते रहता हूँ, शॉर्ट टिप्स डालते रहता हूँ, ठीक है। आप लोग व्हाट्सएप पे मेरे आ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। और अगर आप लोग नए नए मेरे चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। सब्सक्राइब भी कर लेना है और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना है।